एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग्स पर। मेरा नाम है अंजलि। तो अभी बजे है 8। मैं लेकर जा रही हूँ चाय नाश्ता मेरे लिए। तो बस बैठकर मैं यहाँ पर चाय नाश्ता करूँगी। तो आज का व्लॉग सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो बस चाय नाश्ता हो चुका है। तो अभी तक सिर्फ मेरा इतना ही काम हुआ है। बस नहाना धोना हो चुका है, दिया बाती कर लिए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बेटा भी चला गया। तो बस इतना काम मेरा हो रखा है। 8 बजे तक बस नहाना धोना भी और दिया बाती वो सब हो चुका है। तो आज इतने सारे जो बर्तन हो चुके, बर्तन के ढेर लग चुके हैं। सिंक में मा ही नहीं रहे थे बर्तन। तो बस यहाँ पर इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। इसके अंदर मैं बर्तन रखूंगी। तो वैसे तो मैं हाथ वाथ बर्तन कर ही देती हूँ, लेकिन कभी कभार रह जाता है। तो आज बहुत सारे बर्तन हो रखे, तो बस मैंने बर्तन जो है धोना स्टार्ट कर दिया है। और बर्तन रखने की टोकरी है उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, धो दिया है। तो बस मुझे नीचे थाली रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बिल्कुल ही पानी नीचे नहीं गिरता है। तो ये है छलनी। इसके अंदर मैंने छलनी लगाई रखी है ताकि कोई भी कचरा इसके अंदर न जाए। तो बस इसको मैं डस्टबिन में डाल कर आ जाऊंगी। और इस छलनी को भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ही कचरा फंसा रहता है। तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो बस इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पर सिंक है उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। जिस तरह से हम बर्तन को वॉश करते हैं उसी तरीके से मैं सिंक को भी वॉश कर देती हूँ। तो धोए हुए बर्तनों को अभी मैं लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये गीले हैं। तो बस इसको मैंने लेकर रख दिया है बाहर की तरफ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो बस यहाँ पर जो नल है उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। तो सिंक हमारी एकदम क्लीन है, क्योंकि गीले बर्तन को एकदम पोंछ कर उसको लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको बाहर रख दिया ताकि अच्छी बहुत धूप आ रही है तो वहाँ पर जो अच्छे से वो सूख जाएंगे। तो उसके बाद जो गैस का चूल्हा है उसकी मैं सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर जो सारे बर्नर है वो मैं निकाल दूँगी, जो भी उसके पार्ट्स है उसको मैंने निकाल दिया है। तो अच्छे से मैं यहाँ पर साबुन से उसको मल दूँगी। आज मैं पूरा अच्छे से पानी से नहीं धोने वाली हूँ, बस इसी तरीके से कपड़े से मैं साफ़ करूँगी। वैसे तो मैं उसको पानी से धोती हूँ, लेकिन बस आज मैंने 2 बार इसी तरीके से जो कपड़ा है निचोड़ निचोड़ कर अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो ये चूल्हे के जो ये बर्नर है या फिर जो स्टैंड है बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ गिर जाता है तो उसको भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो उसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो जो बर्नर में छोटे छोटे होल होते हैं इसके अंदर भी जो गंदगी जम जाती है तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। और जब भी बहुत ही गंदा हो जाता है तो बीच बीच में मैं इसे जो ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो बस मैं इसी तरीके से कर देती हूँ क्लीन उसको। और उसके बाद यहाँ पर जो साइड में सारी रेक रखी हुई है इसके अंदर है मसालादानी। कभी कभी इसके अंदर उठाते वक्त गिर जाता है तो बस उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और सामने की तरफ यहाँ पर जो टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जहाँ पर मैंने रेक रखी है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो ये है चिमटा जो हम रोटी सेकते हैं उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो इस साइड साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी, जैसे मेरी केटल, कुछ ऑर्गेनाइज़र रखा है छोटे छोटे फ्लावर, उसको मैंने वहाँ पर लगा दिया है। और इसके बाद आज सफाई में ना इस्तेमाल कर रही हूँ मैं कोलिन का। तो इससे ना बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है, अच्छे से पूरा चमक जाता है। वैसे तो हम गीले कपड़े से भी सफाई करते हैं तो भी हो जाता है, लेकिन जो कोलिन से सफाई करते हैं तो बहुत ही एक अच्छी शाइन आ जाती है। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है उसके नीचे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर जो काउंटर टॉप है उसको भी मैंने अच्छे से कोलिन से साफ कर दिया है। तो आप खुद अंतर देख सकते हैं, अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करते और कोलिन से करते एकदम शाइन आ जाती है। और यहाँ पर जो पूरा सामान है एक बार वहाँ पर उस पूरा हटा कर वहाँ पर अच्छे से उसको साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद जो सामान जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद सामने की तरफ जो टाइल्स थी उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दी। तो ऊपर की तरफ पूरा अच्छे से कोलिन से क्लीन कर दिया। अब नीचे की तरफ जो ये पूरे ड्रॉअर उसको भी मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर दूंगी कोलिन से। वैसे तो गीले कपड़े से भी साफ़ हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो कब से मेरा ये पूरा हो चुका था तो मुझे कोलिन से सफाई करनी ही थी, तो आज बस पूरा अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दिया है। तो आज तो मैंने बोला कि मैं इसी से ही सफाई करूँगी। तो बस यहाँ पर नीचे की तरफ भी पूरा साफ हो चुका है।
तो उसके बाद बचता है फ्रिज। तो फ्रिज के ऊपर भी धूल आ ही जाती है, इतनी मिट्टी उड़ती है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दूंगी। गीले कपड़े से करते हैं तो फिर क्या होता है, कभी कभी उसके ऊपर निशान पड़ जाते तो एकदम सूखा कपड़ा उसके ऊपर मारना पड़ता है। तो बस फ्रिज को भी मैंने अच्छे से कोलिन से साफ़ कर लिया है। और फिर उसके बाद फ्लोर का झाड़ू बाड़ू मारना रहता है, तो फिर यहाँ पर झाड़ू मार दिया है। तो पूरा किचन क्लीन करने के बाद आ चुकी हूँ मैं रूम में। तो रूम में जो बेडशीट है वो मैंने धुलने डाल दी है, आप देख सकते हैं मैंने निकाल दी है। और उसके बाद जो ये मैट है वो सारी मुझे धूप दिखानी है, तो बस एक साथ मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मैं सारी उसको धूप दिखा दूंगी, बाहर की तरफ रख दूंगी इसको, मैट को। तो गद्दे वद्दे भी सुखाने हैं, इस बार मैं सुखा नहीं पाई थी। बिस्तरा भी मुझे बाहर डालना है धूप में, लेकिन पता नहीं कब डाल पाती हूँ, देखते हैं। तो चादर वगैरह तो सब धूप में डाल दी थी, लेकिन ये गद्दा रह गया था, वो रह ही गया है। बट कोई नहीं, देखते अभी संडे आएगा तो फिर कुछ करती हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पर जो बेड है वहाँ पर भी अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दिया है, सफाई कर दी है। क्योंकि यहाँ पर चादर मैंने निकाली थी तो उससे पहले यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग है, वो अच्छे से यहाँ पर बेड की कर देती हूँ। तो फिलहाल के लिए इस तरीके से यहाँ पर उसको सेट कर देती हूँ। अभी चादर नहीं डाल रही हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग करनी है तो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, बाद में डाल दूँगी। तो अब हम चलेंगे ड्रेसिंग की तरफ। तो ड्रेसिंग मेरा बहुत ही सिंपल है। तो कुछ कुछ सामान जो मैंने बाहर निकाला था तो फिर अभी रखा नहीं है, इसके अंदर मुझे रखना है अभी, लेकिन टाइम नहीं मिला है तो फिर थोड़ा सा रखेंगे बाद में। क्योंकि हम बाहर गए थे तो थोड़ा सा मैं मेकअप वगैरह का सामान थोड़ा सब लेकर गई थी, तो फिर अब मुझे अरेंज करना है। तो फिर देखते हैं कब टाइम मिलता है, तो पूरा मुझे मेकअप का सामान और चीज़ें वो सारी मुझे अरेंज करनी है। तो ड्रेसिंग टेबल की भी पूरी सफाई कर ली है। तो ये जो बेड है इसके आगे की तरफ भी पूरी क्लीनिंग बाकी थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और साइड में जो टेबल रखी थी, जो टूल था, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पर कबर्ड पर। तो ये सारे डोर है, उसके दरवाजे, उसको भी मैं अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि इसके ऊपर भी ना धूल आ ही जाती है। तो बस आज पूरे अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर रही हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से कोलिन से चमका रही हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो नीचे की तरफ जो वाइट है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो सामने की तरफ जो टेबल है वो भी बहुत ही पुरानी, तो इसका भी मैंने कुछ जुगाड़ लगाकर बना दिया है, कुछ उसको ढक दिया है ताकि अच्छे से मेरे बेड से मैच हो जाए। तो एक पुराना कपड़ा पड़ा था मेरे पास जो मेरे बेड से मैच था, तो उसको मैंने अच्छे से उसके ऊपर लपेट दिया ताकि बिल्कुल भी अब पता नहीं चल रहा है। तो बस कुछ इस तरीके से जुगाड़ मैंने करा है। तो बस यहाँ पर इस कमरे की मैंने सफाई कर दी है। तो बस उस कमरे की सफाई करने के बाद आ चुकी हूँ इस कमरे में। तो इसमें स्पेस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा कमरा है। तो बस इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, बेडशीट अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये कमरा बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसके अंदर छोटा बेड रखा है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस ही नहीं बचती है, वरना इसीलिए थोड़ा सा बेड छोटा ही रखा है। बस अच्छे से उसको मैंने सेट कर दिया है। ये बेड यहाँ पर छोटा है, वैसे तो कोई यहाँ पर सोता भी नहीं है, बस कभी कभार ही कोई सोता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रख देती हूँ तो अच्छा लगता है थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये वाला बेड है उसको भी मैंने अच्छे से कोलिन से यहाँ पर साफ़ कर दिया है। तो आज पूरे घर को जो कोलिन से चमका दिया, अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर दी। और सामने की तरफ ये कांच के ग्लास की विंडो है, उसको भी मैंने अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दिया। तो ये कांच के ग्लास अच्छे से बहुत ही साफ़ हो जाते हैं। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे मंदिर में। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों को मेरा मंदिर दिखा रही हूँ। तो बस बहुत दिन हो चुके मैंने मंदिर नहीं दिखाया है आप लोगों को। तो मैं दिया जलाती हूँ तब मैं भूल जाती हूँ आप लोगों को दिखाना। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है। बस आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो बस यहाँ पर जो मेरा सोफ़ा है उसके नीचे भी अच्छे से बैठकर मैं झाड़ू निकाल देती हूँ ताकि जो भी डस्ट क्लीनिंग हो वो निकल जाए। तो बस घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद बाहर आ चुकी हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी, तो बस सब मैं हटा रही हूँ ताकि बहुत ही मेसी लग रहा है। बस आज कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस टावल थे और कुछ एक शर्ट था, बस उसको यहाँ पर सुखा दिया है। तो ये है सीढ़ी मेरे ऊपर जाने की। तो यहाँ पर सारे गमले रखे हुए साइड में आप देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ भी कुछ गमले रखे हुए, और यहाँ पर गौरैया के लिए जो चकली के घर होते हैं वो भी रखे हैं।
आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं तो मैंने नहीं धोए हैं, तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने हटा दी क्योंकि यहाँ पर मुझे पोछा भी लगाना है, इसीलिए मैंने सारी यहाँ पर चीज़ें थी वो सब हटा दी है। तो बस यहाँ पर आंगन में मैं पूरे में अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से घर की साफ़ सफाई चलती है सुबह के टाइम। तो यहाँ पर जो सारे गमले हैं मैंने इस तरीके से ऊपर रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर जब भी सफाई करती हूँ तो बस कोने-कोने में पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पोछा-वोछा लगाने के बाद उसको मैं पोछा को अच्छे से वॉश कर उसको एकदम निचोड़ कर यहाँ पर रख दिया है सुखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सिंक है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया है। तो ये जो बाहर का दरवाज़ा है यहाँ पर मुझे सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि धूल बाहर की तरफ बहुत ही उड़ती है। तो इसीलिए मैं हफ्ते में 2 या 3 बार अच्छे से उसको वॉश कर देती हूँ, यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ। तो बस नीचे की तरफ भी पोछा लगा दिया है और ये मेरा पौधा बेचारा मुरझा गया है थोड़ा-सा। तो ये है मंदिर, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे कुल देवता, आप कुल देवी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा मंदिर, इस तरीके से कुछ सजाया है मैंने मंदिर को। तो यहाँ पर शिव जी भी रखे हुए हैं, इसकी भी पूजा करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है मंदिर हमारा। तो बस यहाँ से पोछा-वोछा लगाना स्टार्ट करते हैं पूरे घर का। तो ना यहाँ पर पोछा लग चुका है, अब सिर्फ झाड़ू पोछा पूरे घर में करना है। तो बाहर की तरफ पूरा काम निपटा दिया है क्योंकि बारिश जैसा हो जाता है। तो पहले पूरा बाहर का काम है वो मैंने कर दिया है। तो उसके बाद जो पूरा अंदर का काम है वो मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया है, एक कमरे में करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर दूसरे कमरे में। तो बस यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा दिया है। तो बस यहाँ पर सामने की तरफ जो पूरा टीवी यूनिट है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। तो आज पूरा घर का कोना-कोना चमका दिया है कॉलिन से। तो बस यहाँ पर पोछा है वो भी मैं बैठकर यहाँ पर लगा दूँगी। तो बस झाड़ू, पोछा सब काम घर का साफ-सफाई का हो चुका है, लेकिन वीडियो मैंने बहुत ही फ़ास्ट बनाई रखी थी, तो ऐसा लगता है कि बहुत फटाफट से हो गया है, लेकिन घर का काम करने में देर तो लगती है। तो बस सिर्फ नीचे का ही यहाँ पर रह गया था, बाकी ऊपर पूरा किचन तो मैं साफ़ कर ही गई थी यहाँ पर। तो आज कॉलिन से पूरे कोने-कोने में सफाई कर दी है, घर और किचन पूरा चमक गया है। तो ये छोटा-सा कमरा वो भी सेट हो चुका है, तो ये वाला रूम है वो भी अच्छे से हो चुका है और जो सारी मैट थी वो भी मैंने धूप में डाल दी है। तो बस ये वाला काम तो ख़त्म हुआ, अब दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है, वो है खाना बनाने का। तो खाना बना लेते हैं, खाने-पीने में ख़ास ऐसा कुछ है नहीं। तो खाने-पीने में भी बहुत सारी दालें हैं ऐसी, लेकिन जो हम खाने वाले हैं वही मैं बना रही हूँ, तो जो मुझे सही लग रहा है वो मैं बना रही हूँ। तो बनाना भी हमें इसी तरीके से, बस मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, थोड़े से मूंगफली के दाने और ऊपर से मैंने डाला है ऑयल। तो वही सब धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला वो सब डाल दिया। अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर धूप में रखे थे बर्तन, तो अब उसको पोंछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही सूख गए, तो बस सीधा उसको मैं लगा देती हूँ। तो दाल बन जाएगी, तब तक जो घर के छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा देती हूँ। ये बर्तन अरेंज करना और साइड में फिर मैं चावल है वो भी चढ़ा दूँगी। तो इसी कुकर को खाली करने के बाद इसमें ही मैं तड़का दे दूँगी। तो बस यहाँ पर सलाद है वो भी मैं कट कर दूँगी। तो बस तब तक यहाँ पर वीर का आने का टाइम हो जाएगा। तो बस सलाद रख दिया है। तो बस यहाँ पर जो मेरे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ एनर्जी ड्रिंक,
तो वो भी आ गया है, तो उसको मैं पानी की जगह ये एनर्जी ड्रिंक है वो दूंगी, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ गर्मी है। तो इससे अच्छा है कि मैं एनर्जी ड्रिंक बनाकर उसको दूं। तो बस उसको पहले दे देते एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद फिर मैं ये रोटी बना देती हूँ और उसके बाद सीधा मैं खाना लगाऊंगी हमारे लिए। तो दाल हो चुकी, इसको मैं निकाल दूंगी। बस कुकर को वॉश करने के बाद इसी में मैं तड़का दे दूंगी। तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मेसी पड़ा है, उसको मैं क्लीन कर देती हूँ जब तक कि तेल गर्म होता है। तो बस दाल का तड़का भी दे दिया है। तो इस तरीके से दाल बनी है। तो बस यहाँ पर जो खाना है वो परोसना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का खाना सिंपल ही है, रोटी, दाल, सलाद, दही, राइस। तो बस खाना हम लोगों ने खा लिया है। तो बस ज़्यादा किचन समेटने का काम नहीं है, बर्तन कर दिए। तो बस पहले किचन मैंने अच्छे से साफ करा था, बस थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर कर रही हूँ मैं। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते, अभी बजे है 2:30। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।